नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र में धारणा 41 से धारणा 44 तक। चार श्लोक, जैसा कि आपको पता है हर वीडियो में चार श्लोक ही हम डिस्कस करते हैं। तो आज हम 41वें से 44वें की ओर आ रहे हैं। 41वीं धारणा क्या कहती है, आइए देखते हैं। 41वीं धारणा के बारे में भगवान शिव ये कह रहे हैं कि जो तार वाले वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे सितार हुआ या कोई भी ऐसा यंत्र, वीणा हुई, कुछ भी हुआ, इन तार वाले वाद्य यंत्रों को यदि आप बजाते हैं, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो संगीत साधना करते हैं, यानी जो संगीतज्ञ हैं, जो वाद्य यंत्र बजाते हैं, जो संगीतज्ञ हैं, जो सीखते हैं इन चीजों को, जो इनका रियाज करते हैं, जो इनका अभ्यास करते हैं, उनके लिए ये विधि है। जो लोग तार वाले यंत्र बजाते हैं, जैसे वीणा हो गई, जैसे सितार हो गया, या कोई भी ऐसा यंत्र। ठीक है। तो इसमें कहा क्या गया, इसमें यह कहा गया है कि तार वाले वाद्य यंत्रों को सुनते समय, जब आप उन्हें बजाएं, कोई बजा रहा हो तो उन्हें सुने, यदि आप खुद बजा रहे हैं तो भी उसे सुनने। वो एक अभ्यास करना है। दो तरीके से इसका अभ्यास किया जा सकता है इस विधि का। एक तो ये कि अगर आप संगीतज्ञ नहीं भी हैं तो भी यूट्यूब पे या किसी भी जगह पे कोई भी सितार या वीणा वादन कुछ भी पहले बहुत आया करता था अपने डीडी नेशनल पे। आप भी यूट्यूब पे सर्च मार सकते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं आई वॉन्ट टू लिसन वीणा, आई वॉन्ट टू लिसन सितार। जो भी आप सुनना चाहें उसको लगा लीजिए। जब भी आप सितार सुनेंगे या जब भी आप कोई वीणा वादन सुनेंगे, तो होता यह है कि उसमें कई ध्वनियां होती हैं, बार बार जो बदलती रहती हैं। ठीक है। जब उसको बजाया जाता है तो बार बार अलग अलग तरह की ध्वनियां निकलती हैं, लेकिन उन सभी ध्वनियों में, उन सभी आवाजों में एक आवाज या एक ध्वनि ऐसी होती है जो एक तार रहती है। एक तार मतलब वो कभी नहीं बदलती। सारी की सारी ध्वनियां उसी ध्वनि के चारों ओर घूमती आपको महसूस होंगी, लेकिन वो ध्वनि खुद नहीं बदलेगी। वो एक लय होगी, एक ताल होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसमें एक तरह की आवाज होगी, लेकिन उस आवाज के चारों ओर बाकी सारी आवाजें घूम रही होंगी। जैसे ही सितार बज रहा होगा, जैसे ही वीणा बज रही होगी, बजते समय एक कॉमन ध्वनि होगी, एक मुख्य ध्वनि होगी, और उसके चारों ओर कई ध्वनियां आपको महसूस होंगी। ये जो सितार बजाते हैं या जो सीखते हैं इनको बजाना, उन्हें ज्यादा अच्छे से पता होता है। अगर नहीं भी पता है तो भी आप सुन लीजिए कि ऐसा होता है। आप बांसुरी बजाएं, कुछ भी बजाएं, बांसुरी भी बजाते हैं तो बांसुरी बजाते समय जो ध्वनियां बांसुरी से निकलती हैं, सा रे गा मा, वो तो निकलती रहती हैं, लेकिन एक कॉमन ध्वनि होती है। एक एक ऐसा तार होता है ध्वनि का जो बदलता ही नहीं है, उसके ऊपर ही ये ध्वनियां चल रही होती हैं। वो जो मिडिल साउंड है, जो मिड साउंड है, जो कभी नहीं बदलता, किसी भी वाद्य यंत्र को बजाते समय उस पे ध्यान केंद्रित करना है। आप इसको महसूस करके जब देखेंगे, कोशिश करेंगे खोजने की कि वो ध्वनि कौन सी है जो बदल नहीं रही है, जिसके चारों ओर ये लय ताल के परिवर्तन मुझे सुनाई दे रहे हैं। जो भी लय ताल है, जो भी नोट्स हैं, वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसका नोट ऊपर नीचे नहीं हो रहा, सब बराबर है। वही ध्वनि, उसी पे केंद्रित होना है। जैसे कि भगवान शिव ने बताया कि ये पूरा का पूरा संसार उनसे ही निकला है, वही पराभैरव है। ठीक है, वही पराभैरव है, निराकार है, लेकिन उन्हीं से सब कुछ क्या हुआ है, साकार हुआ है। तो जो कुछ उनसे साकार हुआ है, किस वजह से साकार हुआ है? जो साकार हुआ है वो फिर एक तो रह नहीं गया। जब वो निराकार पर भैरव के रूप में है तब वो एक है, लेकिन जब वो कई रूपों में प्रकट है तब क्या क्या है? फूल, पौधे, पत्तियां, घोड़े, गधे, बिल्ली, तरह तरह के जीव, तरह तरह की वनस्पतियां, पौधे, सब बन गए। उसी एक परमात्मा से सब बने, उसी ने सब बनाए, उसी से सब बने, उसकी शक्ति है वो। जो ये संसार आपको दिखाई दे रहा है, वो उसकी शक्ति है। बिना शक्ति के वो काम नहीं कर सकता। ये शक्ति ही परमात्मा का अनुभव कराती है। इसीलिए जो भगवान शिव हैं, जो शक्ति हैं, माता पार्वती हैं, दोनों की साथ में आराधना की जाती है। दोनों में से किसी का महत्व कम नहीं है। दोनों में से किसी का महत्व कम नहीं है। बिना शिव की शक्ति नहीं है, और बिना शक्ति के शिव का आभास नहीं हो सकता। बिना जो ताप होता है, बिना हीट के आपको आपको जो अग्नि है उसका आभास नहीं हो सकता। अग्नि का आभास ही कराता है उसका ताप, कि ये अग्नि है। ठीक है। तो उसी तरीके से हर चीज का एक केंद्र है, जिससे जिसके अराउंड सब कुछ चक्कर लगा रहा है, जिससे सब कुछ निकल रहा है, जिसने सबको साध रखा है। तो जैसे एक केंद्र ने, पराभैरव ने इस पूरे संसार को साध रखा है, ठीक उसी तरीके से वाद्य यंत्र जब आप बजाते हैं तो वहां पे एक केंद्रीय ध्वनि होती है, एक सेंट्रल नोट होता है जो नहीं बदलता। उसमें कोई आवाज में चेंज नहीं होता, वो एक जैसा रहता है, और बाकी सारी ध्वनियां उसके चारों ओर घूम रही होती हैं। तो जो चारों ओर घूमने वाली हैं उन पे ध्यान नहीं, उस पे ध्यान डालना है जो कि एक जैसा रहता है। ये अभ्यास क्यों करना है, ये विधि इतनी काम की क्यों हो जाती है? आपने ये सुना होगा कि संगत का असर पड़ता है। अगर आपको किसी के जैसा होना है तो आपको उसी के जैसा व्यवहार करना पड़ता है। आप उसी के जैसे व्यवहार करना सीख जाते हो। जैसे अगर आपका, मान लीजिए कि मैं एक पॉलिटिशियन हूं और मेरा आदर्श हिटलर है, या फिर कोई ऐसा
ऐसा राजा रहा है जो कि अच्छा था या बुरा था, जैसा भी रहा हो, अगर मेरा आदर्श वो व्यक्ति है तो मेरे अंदर उसके गुण आने लगेंगे धीरे धीरे। अगर मैं उसको अपना आइडियल मानता हूं और मैं भी एक पॉलिटिशियन हूं और मैंने उसके जैसे बनना चाहा है या फिर उसको अपना आइडियल मानता हूं, तो बीइंग अ पॉलिटिशियन मैं भी उसके जैसा होने की कोशिश करूंगा। मैं जानबूझ करके नहीं करूंगा, जानबूझ करके कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं, लेकिन मेरे व्यवहार में वैसे ही परिवर्तन आने लगेंगे, वैसी ही बातें मैं करने लगूंगा जैसा वो व्यक्ति था। वो इतिहास में रहा होगा, मेरे सामने मेरे समय में जीवित भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं उसकी तरह से व्यवहार करने लगूंगा। ये सामान्य व्यवहार की बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, हम जिसके प्रति समर्पित होते हैं, जिसके प्रति हमारा लगाव होता है, जिसकी आइडियोलॉजी से, जिसके फिलॉसफी से हमारा लगाव हो जाता है, जिसको अपना आदर्श मानने लगते हैं, जिसको अपना आइडियल मानने लगते हैं, उसके अनुसार ही हमारे व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। अब क्योंकि पराभैरव तक पहुंचना है, हमें उस परम तत्व का अनुभव करना है, तो हमें उन्हीं चीजों का अभ्यास करना होगा जो उससे समतुल्यता रखती हो, उसके इक्विवेलेंट हो। वो क्या है, इक्विवेलेंस कैसे आएगा, वो क्या है, भगवान शिव क्या है, वो एक है, वो पराभैरव एक तत्व है। लेकिन उसी पराभैरव से सारी शक्ति, जो पराभैरव की जो शक्ति है, उसी शक्ति से सब कुछ उत्पन्न है। तो उसी प्रकार से एक ध्वनि है, एक कॉमन ध्वनि है, उस पर ध्यान लगाना है। उसके अलावा उसके चारों ओर जितनी भी ध्वनियां हैं उस पर ध्यान नहीं केंद्रित करना है। तो इससे क्या होगा, उसके इक्विवेलेंट जो हम नेचर है, वैसा नेचर हम अपने अंदर धीरे धीरे क्या करने लगेंगे, इनकलकेट करने लगेंगे, हमारे भीतर भी वैसा ही व्यवहार आने लगेगा। जिसके बारे में हम सोचते हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं, हमारे अंदर भी उसी तरह की विचारधारा आने लगती है। अगर कोई आदमी नरेंद्र मोदी को पसंद करता है तो उसके अंदर भी नरेंद्र मोदी जैसे ही विचार आएंगे। आप उसकी बात सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि नरेंद्र मोदी ही बोल रहे हैं, ऐसा लगेगा यही बात तो वो करते हैं, ऐसा ही तो बोलते हैं, सब उसी की तरह हो गए, ऐसा ही सोचोगे आप। अगर आप पसंद नहीं करते हो नरेंद्र मोदी को तो आप ऐसा ही सोचोगे, देखो ये भी वैसी बात कर रहा है जैसे कि नरेंद्र मोदी करते हैं। इसी तरीके से होता है, क्योंकि जिसके प्रति आप समर्पित हो जाते हैं, जिसको आप पसंद करने लगते हैं, जिसका अपना आइडियल मानने लगते हैं, उसका व्यवहार, उसके कर्म और उसकी जो गतिविधियां हैं वो आपके जीवन में भी उतर जाती हैं। अगर आप किसी ऐसे नेता को पसंद करते हैं जो बड़ा ही विचित्र बेवकूफ टाइप का है, तो आपके व्यवहार में भी उसी तरीके का परिवर्तन आएगा, आप भी बेवकूफी भरी ही बातें करोगे। कोई ऐसा नेता है जो देश को तोड़ने की बात करता है और अगर आप उसे अपना आइडियल मानते हैं, तो कुछ समय बाद आपकी बातों में भी देश को तोड़ने के विचार आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आदत ऐसे ही बनती है, बिना पता लगे बनती है आदत। बिना पता लगे ही आप ऐसी बातें करने लगोगे कि हाँ यार, वो कुछ गलत थोड़ी कह रहा था, ऐसा कह क्या रहा था वो। जैसे एक बंदा गिरफ्तार हुआ था कुछ सालों पहले, अभी तक उसको बेल नहीं मिली है। उसने ये कहा था कि हमें जो है असम को भारत से काटना होगा। क्यों काटना होगा भाई, असम को भारत से क्यों काटना होगा, ऐसा क्या है? अब जो समर्थक हैं उस विचारधारा के, जो नरेंद्र मोदी को उतना पसंद नहीं करते, जब वो नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते, तो उधर वाला जो बंदा है जो ये कह रहा था कि हमें आसाम को भारत से काटना होगा, हमें इसको अलग करना होगा, ये जो विचारधारा है ये क्या है? ये विचारधारा वो विचारधारा है कि हमें इस देश को काटना है, टुकड़े करने हैं इस देश के। तो अगर आप नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते हैं तो सीधी सी बात है, जो दूसरा अवेलेबल होगा उसको आप बाय डिफॉल्ट पसंद करने लगेंगे। अगर आपका अपना स्वतंत्र वो नहीं है विचार, तो आप किसी एक को छोड़ते हैं तो दूसरे को पसंद करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आप किसी को पसंद ना करते हो, ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जो किसी एक को पसंद ना करता हो। एक को छोड़ेगा तो दूसरे को पसंद करेगा। नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करोगे तो राहुल गांधी को पसंद करोगे, अगर राहुल गांधी को पसंद नहीं करोगे तो आप नरेंद्र मोदी को पसंद करोगे। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी एक के पक्ष में आप कभी ना हो, ये हमारा स्वभाव है। हम खाली रह ही नहीं सकते हैं, यही हमारी कमजोरी है कि हम अपने मन को खाली कर ही नहीं सकते, ना मेरा इससे लेना है ना मेरा उससे देना है। ये विचार हमारे लिए इतना आसान नहीं होता। ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, होता है, लेकिन ये आसान नहीं है। 99% लोग बाय डिफॉल्ट इसी नेचर में रहते हैं कि अगर एक को पसंद कर रहे हैं तो दूसरे को पसंद नहीं करेंगे। ये संसार द्वैत है, डुअलिटी है, ये द्वैत में चलता है ये संसार। इस वजह से किसी एक के लिए आपकी पसंद है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी दूसरे के लिए नापसंदगी आपकी होगी। यही वजह होती है कि जब आप किसी एक को पसंद नहीं करते, अगर नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते, तो जो उल्टी विचारधारा वाले लोग हैं, जो दूसरे अपोजिशन साइड के लोग हैं, जो कि विरोध कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमें आसाम को काटना होगा भारत से, आप जाने अनजाने में उनके कृत्यों पे चुप रह जाएंगे या फिर उनके कृत्यों को क्या करेंगे, अपने लॉजिक के जरिए, अपने तर्क के जरिए कि ऐसा कुछ गलत तो नहीं कहा था, कुछ और बात कह रहा था वो तो ये कहना चाह रहा था कि हमें इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करना है अपना, कि हम जो है आसाम को बाकी देश से काट दें, हम जो है इस तरीके से परेशान करें, सरकार पे दबाव बनाएं। वो तो ये कहना चाह रहा है, और कौन नहीं करता ऐसा विरोध करने वाला। तो मेरे भोले मानुसों, ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। आप देशद्रोह और जो विरोध करने का अधिकार है उसके बीच में अंतर समझिए, उसके बाद ही
आप इन चीजों पे विचार कीजिए। इन चीजों पे विचार किए बिना आपको चीजें सीधे समझ में नहीं आएंगी। खैर, वापस आते हैं अपने विषय पर। तो अपना विषय यह है कि आपको एक विषय पे केंद्रित होना है। ठीक है, एक विषय कह रहा हूं, एक ध्वनि पे केंद्रित होना है जो कॉमन ध्वनि है वाद्य यंत्रों की। ठीक है, पुराने समय में जो ध्वनि है वो एकाग्रता के लिए इस्तेमाल की जाती थी। जो वाद्य यंत्र है वो एकाग्रता के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। जो जो हमारे साधक होते थे, जो संगीत साधना करते थे, वो लोग क्या करते थे कि जब उन्हें अपना केंद्रीय स्वर मिल जाता था, कहाँ, अपने भीतर। ये बाहर के जो यंत्र हैं जो बजाते हैं ना आप, उनको बजा करके उनका केंद्रीय स्वर पाने का एक ही मकसद है कि आप उसके माध्यम से, जब आप उसके केंद्रीय स्वर पे ध्यान लगाना सीख जाएंगे ना, तो आपके लिए अपने भीतर जो केंद्र है उस पर भी ध्यान लगाना आसान हो जाएगा। कुल मिला के बात ये है। राइट, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। ये संगत के असर वाली बात है। ये अपने आप को उससे जोड़ने वाली बात है, उसके व्यवहार के जैसा अपने व्यवहार को बनाने की बात है, ताकि आप उसके जैसे हो सको। राइट, अपने आप को ट्यून करने की बात है। सब कुछ ट्यूनिंग है, सब कुछ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आधुनिक विज्ञान की भाषा में जो हमारा योग है वो कुछ और नहीं है। फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग इज योगा, नथिंग एल्स। और कुछ नहीं है योगा, यही है योग। ठीक है। तो पुराने समय में जो संगीतज्ञ होते थे, वो संगीतज्ञ जब सीख जाते थे या फिर अपने भीतर का जो केंद्रीय स्वर है जब उसे प्राप्त कर लेते थे, जान जाते थे, तो वो अपना वाद्य यंत्र तोड़ दिया करते थे। संगीत जो है वो एकाग्रता का साधन है, ये आप याद रखिएगा। याद क्या रखना, ये आप अनुभव कर चुके होंगे कि संगीत एकाग्रता का साधन क्यों है। इसीलिए अगर आपके पास खाली समय है, तो खाली समय में यदि आप मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो ऐसे मेडिटेशन कीजिए जो कि आपको मनोरंजक लगे। जैसे संगीत साधना भी एक प्रकार का मेडिटेशन है। आप उठा लीजिए बांसुरी, आप उठा लीजिए सितार, आप उठा लीजिए वीणा, कुछ भी एक है जो सीखना शुरू कीजिए। तबला उठा लीजिए, कोई बात नहीं। कोई भी एक यंत्र जो बजता है, जिसकी एक केंद्रीय ध्वनि आप प्राप्त कर सकते हो, आप उसके प्रति अपने आ, अभ्यास को प्रारंभ कर दीजिए, उसके अभ्यास को प्रारंभ कर दीजिए। ठीक है, ये है इसका धारणा 41 का मतलब। धारणा 42 क्या है? धारणा 42 ये कहती है कि अपने ध्वनि से, किसी भी ध्वनि से किधर की ओर चलो, भाव की ओर चलो। ध्वनि से भाव की ओर, इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। इसके लिए आपको करना क्या है, जब आप इस विधि को समझ जाएंगे तो इसका पर्पस समझ जाएंगे, इसका मतलब समझ जाएंगे कि यहां पे कहा क्या जा रहा है। आपको अपनी मनचाही ध्वनि उत्पन्न करनी है। जैसे अगर मान लीजिए मेरी मनचाही ध्वनि है हरे कृष्णा। अगर मेरी मनचाही ध्वनि हरे कृष्णा है या सिर्फ कृष्णा है, कुछ भी है, अगर मैं उसको हरे कृष्णा कहता हूं, तो पहले मुझे इतनी जोर से कहना है कि वो मुझे सुनाई दे, जैसे हरे कृष्णा। फिर धीरे धीरे इस ध्वनि को कम करते जाना है, हरे कृष्णा। और इसको विलीन हो जाने देना है अपने भीतर, यानी धीरे धीरे कम करते करते इतना धीरे कर देना है कि हमारे कानों को भी वो ध्वनि सुनाई ना दे, बस हमारे होठों से वो ध्वनि निकल रही हो। इसका पर्पस क्या है मनचाही ध्वनि उत्पन्न करने का? जब आप मनचाही ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो उस मनचाही ध्वनि को आप मनचाहा कहते क्यों हैं? क्योंकि आपके भाव उससे जुड़े हुए हैं। जैसे भगवान कृष्ण के अगर आप भक्त हैं, भगवान राम के अगर आप भक्त हैं और आप राम कहते हैं, तो राम कोई कहने को कहे आपसे, तो आप उसे ये कहा जाए कि हाँ, राम को ऐसे पुकारो, जितनी भी भाव के साथ पुकार सकते हो। अपने कृष्ण को ऐसे पुकारो, जितने भी बड़े भाव के साथ पुकार सकते हो वैसे पुकारो। तो जो भाव के साथ आप पुकारोगे ना, राम कृष्ण जो भी आप कहोगे, वो क्या होगा, वो ध्वनि पहले आपके कानों तक जाएगी, फिर धीरे धीरे आप उस ध्वनि को कम करोगे। जब आप उस ध्वनि को कम करते चले जाओगे, तो धीरे धीरे वो ध्वनि चली जाएगी, लेकिन जो भाव है ना, वो नहीं जाएगा, वो भाव बना रहेगा। वो भाव क्या करेगा, वो आपके जो है कहां तक जाएगा, कानों से उतर करके पहले आपके मन में उतरेगा। पहले ध्वनि आपके कानों में सुनाई देती है। ठीक है, पहले ध्वनि कानों में आती है, फिर ध्वनि आपके मन में उतरेगी। जैसे जैसे आप उसका स्वर कम करते चले जाएंगे, ये अभ्यास जब आप करेंगे कि स्वर कम करते चले जाएं, ध्वनि को कम करते चले जाएं, तो धीरे धीरे वो आपके मन में उतरेगी। मन के बाद जो भाव बचेगा वो हृदय तक पहुंच जाएगा। हृदय तक पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि आपका जो हार्ट है, दिल है, इसकी बात नहीं हो रही। कई लोग ये सोचते हैं कि हृदय की बात होने का मतलब ये है कि आपके शरीर में जो दिल है उस दिल की बात हो रही है। ऐसा नहीं है। शरीर का केंद्र जो दिल है, वो एक अलग केंद्र है। ये केंद्र अलग है, ये शारीरिक केंद्र है, हमारी भौतिक क्रियाओं का केंद्र है। इसे दिल कहा जाता है, क्योंकि इसको दिल का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहीं से सारा का सारा जो हमारा अस्तित्व है वो चलता है। यहीं से सारा का सारा ब्लड हमारे शरीर में पहुंचता है और फिर हमारा शरीर जीवित रहता है। सारी क्रियाएं, अगर हृदय रुक जाए तो अचानक से सब कुछ रुक जाएगा। ठीक है। तो शरीर का जो केंद्र, जिस तरीके से भौतिक शरीर का केंद्र ये है, ये वाला दिल है, उसी तरीके से हमारे आध्यात्मिक शरीर का, हमारे ऑरा का एक सेंटर होता है। वो सेंटर यहां पे नहीं होता। जब आप इस ध्वनि को, अपनी मनचाही ध्वनि को करेंगे और धीरे धीरे उसको अगर विलीन करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि वो यहां नहीं जा रही है, वो कहीं और ही जा रही है शरीर में, आप बता नहीं पाओगे।
कि किस जगह जा रही है, क्योंकि उसका केंद्र आपको किसी गुर्दे फेफड़े में दिखाई नहीं देगा। ऐसा लगेगा कि आपके भीतर ही वो विलीन हो रही है कहीं पे। वो जहां पे विलीन हो रही है, आप किसी को बता नहीं पाओगे कि ये कहाँ विलीन हो रही है, लेकिन आप उसे एक दिन इसका अभ्यास करते करते अनुभव करने लगोगे। अभ्यास से ही होता है, ऐसा मत सोचिएगा कि हाँ एक बार करके देखूं और पता लग जाए कि कहाँ हो रहा है ये, ऐसा नहीं होता। अभ्यास करने से ही ये होता है। अभ्यास करने से फायदा ये होता है कि आपको पता नहीं चलता है कि कब आप उस चीज को पा गए जिसे आपको पाना था। साइकिल चलाना सीखते हो, गाड़ी चलाना सीखते हो, कभी याद आया वो दिन जब आपको गाड़ी चलानी एकदम से आ गई या साइकिल चलाना एकदम से आ गया? पहले गिर रहे थे, पड़ रहे थे, पैडल धीरे धीरे मारते थे, फिर अचानक से एक दिन पूरा पैडल घुमाया। कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? कैसे आपके अंदर ये आत्मविश्वास आया कि अब मैं पूरा पैडल घुमाऊंगा? राइट? ये सब चीजें कब हुई, किस दिन हो गई, वो आपको वो दिन नहीं याद आएगा, वो क्षण नहीं याद आएगा। अगर वो दिन याद आ भी गया कि हाँ मैंने पूरा पैडल उस दिन मारा था, तो भी ये नहीं याद आएगा कि ये ट्रांजिशन हुआ कब, ये जो परिवर्तन है ये हुआ कब, कि मैं सहज हो गया साइकिल चलाने में या गाड़ी चलाना सीखने में, गाड़ी चलाते समय मैं सहज हो गया, कब हो गया ये आपको पता ही नहीं चलेगा। उसी तरीके से जब आप अभ्यास करोगे तो अभ्यास करते करते एक दिन आपको अपने केंद्र का आभास हो जाएगा कि ये मेरा केंद्र है, लेकिन आप उसे बता नहीं पाओगे, ये समझा नहीं पाओगे कि वो केंद्र कहाँ पे है। बस ऐसा लगेगा कि सारी की सारी ध्वनि और सारा का सारा जो भाव है, पहले तो वो ध्वनि वो तो गायब हो चुकी होगी, जो भाव है ना, ऐसा लगेगा कि वो भाव उस केंद्र में जा रहा है और जा करके बिल्कुल विलीन हो जा रहा है उसमें। राइट? उसमें जाकर के जुड़ जा रहा है, किसी एक अनजानी सत्ता के साथ जुड़ रहा है। मैं नहीं जानता किसके साथ जुड़ रहा है, लेकिन वो जुड़ रहा है। आपको ये अनुभव होगा। ये अनुभव हर एक योगी को होते हैं जो इसका अभ्यास करते हैं। तो जो शारीरिक केंद्र है, हमारा जो हृदय है, उससे अलग है ये केंद्र। ये जो केंद्र की बात हो रही है, जिस हृदय की बात हो रही है, ये हृदय कुछ और नहीं है, हमारे ऑरा का सेंटर है। ऑरा का सेंटर है, हमारा जो ऑरा होता है ना, उसके सेंटर को हम हृदय कहते हैं। ठीक है? ये होता है। तो ध्वनि पहले आपको सुनाई दे इतना बोलना है, फिर उसको घटाते जाना है, उसकी आवाज को, जो ध्वनि आ रही है। जैसे जैसे ध्वनि धीमी होती जाएगी, वैसे वैसे जो आपका भाव है वो गहरा होता जाएगा। ये आप अनुभव करके देख सकते हैं। ये बड़ी अच्छी विधि है और आसान भी है, और इसको करने में आनंद भी आएगा आपको, क्योंकि ये थोड़ी ना इंटरेस्टिंग सी है, थोड़ा आपको भावों की दुनिया में ले जाती है। भक्ति योगियों के लिए ये काफी अच्छी विधि है। तो इसलिए अगर आप इसको करके देखें तो आपको निश्चित रूप से काफी अच्छा फील होगा और काफी आसान आपको लगेगी ये, और इंटरेस्टिंग भी लगेगी। आप इससे जुड़ भी जाएंगे इस विधि से आसानी से। ठीक है? जो भाव होता है उसकी तरफ हमें जाना क्यों है? भाव की तरफ इसलिए जाना है क्योंकि जो परमात्मा है वो अकारण ही हमसे प्रेम करता है, हम सबसे प्रेम करता है। अगर हमें हमारे कर्मों के फल मिल रहे हैं तो वो भी उसका प्रेम ही है, क्योंकि वो चाहता है कि हम सही मार्ग पे रहें, इसलिए हमारे कर्मों के फल दे करके वो हमें वापस सही मार्ग पर डाल रहा है। उसके जो नियम है, जो इस प्रकृति के नियम है, वो हमारे कर्मों के हिसाब किताब करके हमें वापस उसी रास्ते पे रखते हैं, जो सीधा रास्ता हो, जो उस तक जाने का रास्ता हो। तो जो भाव होते हैं ना, वो अनिवेदित प्रेम है। अनिवेदित प्रेम यानी कि अकारण ही प्रेम करना, वो हृदय का प्रेम कहा जाता है। जो अनिवेदित प्रेम है, यानी जिसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि मुझे इसके बदले कुछ मिलेगा, मुझे कुछ चाहिए, या मैं कुछ किसी के लिए कर रहा हूं। मन से नहीं होता ये मन का प्रेम नहीं होता, ये हृदय का प्रेम होता है, जिसका कोई कारण नहीं होता, जिसका कोई केंद्र नहीं होता, बाहर कोई केंद्र नहीं होता। बाहर ऐसा नहीं होता कि मैं इस व्यक्ति को इसलिए प्रेम करता हूं क्योंकि ये मेरा बेटा है, कुछ भी है, बल्कि इसलिए प्रेम करता हूं कि ये मानव मात्र है, पशु मात्र है, जीव मात्र है। ये संसार उसी प्रकृति परमात्मा की सृष्टि मात्र है, इसलिए मैं उससे प्रेम करता हूं। तो ये जो अकारण प्रेम है, ये जो अनिवेदित प्रेम है, यही हृदय का प्रेम है। इसी का अनुभव करना है। जब आप हृदय के प्रेम को अनुभव करेंगे, प्रेम ही सब कुछ है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ढाई अक्षर प्रेम के जो है ना, इसी में सब कुछ है, परमात्मा यही है। ठीक है? तो जो अनिवेदित प्रेम है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, जिसमें कोई निवेदन नहीं है कि मेरा प्रेम स्वीकार कर लो या मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सहज भाव से सभी के प्रति एक करुणा है, वही अनिवेदित प्रेम है। बाकी कोई भी प्रेम है, वो प्रेम मानसिक प्रेम है, वो माया का प्रेम है, वो माया की वजह से है। पुत्र है तो पुत्र के प्रति मोह माया है, पुत्री है पुत्री के प्रति मोह माया है, भाई है भाई के प्रति मोह माया है, और इसलिए उससे प्रेम है। तो ये निवेदित प्रेम है, जहां पे निवेदन है, निवेदन है कि ये मेरा भाई है, ये मुझसे दूर नहीं होना चाहिए, ये मेरे पिता है या मेरे पुत्र है, इसका हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। उसकी कामना जहां की जाती है, वही कामना क्या है? वही कामना, वही विश, कि मेरे बच्चे को बेहतर से बेहतर मिले, मेरे भाई को बेहतर से बेहतर मिले। राइट? यही जो विश है, यही जो कामना है, यही जो इच्छा है, यही क्या है? यही निवेदन है, अनकहा निवेदन है। निवेदन तो है ही, भले ही अनकहा हो, है तो निवेदन ही। तो जहां पे निवेदित प्रेम है, जहां पे माया के वशीभूत होकर के किया जाने वाला प्रेम है, वो क्या है? वो मानसिक प्रेम है। हमें इस प्रेम की तरफ नहीं, इस विधि के माध्यम से हमें भावों वाले प्रेम की ओर जाना सिखाया जाता है।
आई होप कि आपको ये विधि अच्छी लग रही होगी, इंटरेस्टिंग है। आप इसको करेंगे तो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। मेरा तो काम है कि मैं एक एक को बताता जाऊं, हालांकि मैंने भी इन सबका कोई बहुत बड़ा अभ्यास नहीं किया। मेरी एक दो विधियां मैं बता दूंगा कि कौन सी विधि का मैं अभ्यास करता हूँ। वो आगे आने वाले वीडियोस में आ जाएंगी। करीब 75वीं या 76वीं विधि है, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे चल के। लेकिन हाँ, मैं जिसको भी करके देखने की कोशिश करता हूँ, जिसको भी मैं अच्छा पाता हूँ, मैं उस विधि को फिर अभ्यास करता हूँ, फिर अपनी विधि को पाने की कोशिश मैंने भी की है। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको भी अपने लायक जो विधि है उसको पाने की कोशिश करनी है। अब आते हैं 43वीं धारणा पे। 43वीं धारणा समझने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, एक छोटा सा अभ्यास करके देखिएगा। इसमें क्या करना है, आपको आपको अपना मुंह खोल देना है। पूरी तरह से मुंह खोल दीजिए, ऐसे बिल्कुल। अब आप सोचने की कोशिश कीजिए, मुंह खोल करके सोचने की कोशिश कीजिए। आप सोच नहीं पाएंगे। अगर आप मुंह खोल करके, पूरा मुंह खोल करके सोचने की कोशिश करते हैं तो सोचने में दिक्कत होती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं सोच पाएंगे, लेकिन सोचते समय ना एक झुंझलाहट होगी, एक जो है इरिटेशन सी होगी कि मैं सोच नहीं पा रहा, मेरे जो सोच विचार के जो तार हैं वो आपस में मिल नहीं रहे, कोई एक कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा मेरी सोच में। आपको ये महसूस होगा जब भी आप अपना पूरा मुंह खुला करके सोचेंगे। इसके बारे में हमने बात की है। कारण यह है कि सबसे पहले ध्वनि उत्पन्न हुई थी इस ब्रह्मांड में। और हमारा जो शरीर है, ये इसको भी क्या कहा जाता है, इसको भी ब्रह्मपुरी कहा जाता है। मतलब जिस तरीके से ये पूरा ब्रह्मांड बना है, जिस तरीके से ये पूरी सृष्टि बनी है ना, उसी तरीके से ये हमारा शरीर बना है। हमारे शरीर में हर वो चीज है जो कि इस पूरे ब्रह्मांड में उपलब्ध है। बस हमारे पास वो छोटे छोटे अंश में है, लेकिन ब्रह्मांड और ये पूरी की पूरी सृष्टि परमात्मा की, वो अपने आप में पूर्ण है। इसलिए जो कुछ भी आप सोचने की कोशिश करते हैं मुंह खोल करके, तो क्योंकि आपका मुंह खुला है, अभी शब्द उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए बाकी क्रियाएं, मन आपका रुका रहता है। जब तक आप शब्द उत्पन्न नहीं करते तब तक मन की उत्पत्ति नहीं होती। ये आप शिव महापुराण में अगर पढ़ना चाहें तो वहां भी जाकर के पढ़ सकते हैं, लिंग पुराण में पढ़ना चाहें तो वहां भी पढ़ सकते हैं। साफ साफ बताया गया है कि सबसे पहले ध्वनि उत्पन्न हुई थी। और हमारा शरीर भी ब्रह्मपुरी है। जो कुछ इस संसार में, इस पूरी सृष्टि में है, वो सब कुछ हमारे शरीर में छोटे छोटे अंश के रूप में उपलब्ध है हर जगह। ठीक है, तो मुंह को थोड़ा खुला रखते हुए इस विधि में क्या करना है, मुंह को थोड़ा खुला रखना है, पूरी तरह से नहीं खोलना है। आप ऐसे सोचिए कि आप, ऐसे कल्पना कीजिए कि आप बस बोलने जा रहे हैं, लेकिन बोलने जाने से ठीक पहले की जो स्थिति होती है, बस वहीं पे रुक जाइए। बस रुक जाइए वहीं पे। तो आप जैसे ही रुकेंगे वैसे ही हल्का सा मुंह खुला रहेगा। जैसे कुछ बोलने जाते हैं आप, तो उससे पहले हल्का सा मुंह खुलता है, उसके बाद आप बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूं तो मेरा, अगर मैं ना बोलूं तो हल्का सा मुंह खुला रह जाएगा। यही जो हल्का सा मुंह खुला रह जाता है, बिल्कुल सहज भाव में आप जैसे बोलते हैं ना वैसे ही बोलने की कोशिश कीजिए। जबरदस्ती नहीं कि ऐसे नहीं। जो आपका सहज भाव है, जो सहज भाव से आप बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं तो ये मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं से पहले जो स्थिति है, उसके पहले जितना मुंह खुलता है, जैसे इतना, उतना खोल करके आपको करना क्या है, अपनी जीभ का जो केंद्र है, आपकी जीभ आपके भीतर ही रहेगी मुंह में, उसके केंद्र पे, केंद्र यानी जीभ पर कहीं पर भी, पूरे जीभ पर जो आपको लगे कि हाँ यहाँ सेंटर होता है जीभ का, वो आप खुद समझ पाएंगे कि सेंटर कहाँ पे होता है। आप उसके केंद्र पर जा करके अपने मन को केंद्रित कीजिए। मतलब अपने मन को समेट करके लाइए और उस जीभ के केंद्र पर ले जाइए। ठीक है, मन को समेट करके लाना है और जीभ के केंद्र में ले जाना है। और पहली चीज तो ये हो गई कि जीभ के केंद्र में ले जाना है। और दूसरा इसका पार्ट है ये कि अपने मुंह में, अपने अंदर जब सांस आ रही है और जा रही है, तो आने और जाने में एक ध्वनि उत्पन्न होती है, एक आवाज उत्पन्न होती है, जिसको कहते हैं हकार। ठीक है, उस हकार ध्वनि का अनुभव करना है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हम समझते हैं, इन दोनों पार्ट्स को क्या है। होता यह है कि आप अपने मन को कहीं पर भी एकाग्र कर सकते हैं। अगर आप अपने मन को किसी एक जगह पे, ऐसी जगह पे एकाग्र करते हैं जहां पे आपका मन शांत हो, तो आपके मन की एकाग्रता की जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाती है। और अगर किसी ऐसी जगह करते हैं जहां पे आप शोर शराबा या किसी ऐसी चीज पे डालना चाहते हैं अपने मन को, तो आपकी एकाग्रता भंग हो जाती है। ठीक है, उसी तरीके से किसी भी जगह पे एकाग्रता अगर आप केंद्रित करते हो, किसी भी जगह पे अपनी एकाग्रता को ले जाते हो, तो आप जिस जगह पे एकाग्रता को ले जाते हो उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार ही आपकी एकाग्रता की गुणवत्ता में परिवर्तन आ जाता है। आपकी क्वालिटी बदल जाती है। तो आपको करना क्या है, बोलने से ठीक पहले जितना मुंह खुला होता है उतना खोलें। ठीक है, फिर जीभ के केंद्र में मन को स्थित करें, जो अभी हमने डिस्कस किया। तो आप थोड़ी देर जो है ना, इस चीज को स्थिर करके रखें, अपनी जीभ पे ध्यान लगा के रखें। ये भी बड़ी अच्छी विधि है, बहुत आसान है भी है ये। ठीक है, बड़ी अच्छी विधि है, बहुत आसान भी है। बिल्कुल जो है थोड़ा सा मुंह खोलें और अपना जीभ है उसके केंद्र पे जो है महसूस करें। बड़ा अच्छा लगता है इस विधि में। ठीक है, आप उसको जब करेंगे तो अचानक से क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा, कुछ अनुभव सा ऐसा होने लगेगा, जैसे कि आप बोलते समय जो हलचल अनुभव करते हैं ना अपनी जीभ में,
वैसी हलचल आप अपनी जीभ में तब अनुभव करेंगे जब आप उसके केंद्र पर अपने मन को एकाग्र करेंगे, क्योंकि जीभ का काम ही है बोलना। उसके अंदर बहुत सी बातें भरी हुई हैं जीभ में। तो जब आप उसको शांत बैठ के देखना शुरू करते हैं ना जीभ को, तो उसके अंदर जो बोलने की खुरक है, जो हलचल है, वो आपको महसूस होती है। आप उसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे कि इसमें बड़ी खुरक है। वो हलचल आपको महसूस होगी। उसी हलचल को महसूस करना है। वैसी ही हलचल होगी जैसे किसी से बात करते समय होती है। और जब आप ये महसूस करेंगे कि हाँ हलचल हो रही है, तभी आप क्या हो जाएंगे, केंद्रित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जो वासनाओं का केंद्र है, जैसे जीभ की एक वासना है, जीभ का एक विषय है, उस विषय के केंद्र यानी बोलने पर केंद्रित हो जाएंगे। आप उसके बीज को देख पाएंगे। देखना किसको है? देखना बीज को है। देखना फल को नहीं है। देखना बीज को है। बीज को देखना है जिससे पेड़ बनता है, जिसमें फल लगते हैं। फल को नहीं देखना है, बीज को देखना है। तो जो हमारी जीभ है, जब आप उस पे बहुत देर तक ध्यान लगाए रखेंगे, तो ऐसा लगेगा कि उस पे हल्का सा कुछ रेंग रहा है। वो रेंग नहीं रहा है, वो एक बेचैनी है, क्योंकि जीभ हमारी बोलते रहना चाहती है। उसके अंदर बहुत बोलने को पड़ा हुआ है। जैसी हमारे अंदर वासना है, वैसी वो बोलना चाहती है, लेकिन हमारे मन में जब विचार आता है तभी हम बोलते हैं। लेकिन उसके अंदर तो भरा पड़ा है, वो बेचैन है बोलने को। वो बेचैन है। इसलिए क्या होता है कि जब आप उस पे ध्यान लगाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इसमें हलचल सी हो रही है, कुछ उठा उठा पटक सी चल रही है, कुछ खुदक खुदक सी रही है ये। ठीक है, जैसे चूहे नहीं खुदकते हैं, वैसे कुछ खुदकन सी महसूस होगी। जब आप इसको देख पाएंगे कि हाँ महसूस हो रही है, जैसे ही आप इसको देख पाएंगे, कहने से नहीं, ये महसूस करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैंने कहा तो हाँ कह रहे थे तो होता ही होगा, नहीं। आपको महसूस करना है। जब महसूस करेंगे तभी फायदा होता है, नहीं तो फायदा नहीं होता। आपको खुद महसूस होना चाहिए। ठीक है। तो वो जब महसूस होगा कि हाँ कुछ खुदकन सी हो रही है, बोलना चाह रही है मेरी जीभ, लेकिन क्या बोले ये समझ नहीं आ रहा, जब आप ये देख पाएंगे तो आप ये समझ जाइए कि आप बीज को देख पा रहे हैं जिससे फल बनता है, यानी कि उस वासना को देख पा रहे हैं जिससे आदमी इस संसार में जुड़ जाता है, जिससे इस संसार में आदमी उल्टे सीधे हर तरह के काम करता है। किसी से बंध जाता है, किसी से दुश्मनी रखता है, किसी से मित्रता रखता है। वो सारे काम बातों से होते हैं। तो उसके केंद्र को आप देख पाओगे और आप समझ जाओगे कि हाँ ये कुछ कर रही है, इसके अंदर वासना का केंद्र है, यही कुछ करना चाहती है, यही कुछ कहना चाहती है। जैसे ही आप इसे जान पाओगे, वैसे ही आप जागृत हो जाओगे। और जागृत हो जाओगे तो क्या हो जाओगे? केंद्रित हो जाओगे। और केंद्रित होने का मतलब क्या है? पर भैरव की जो ऊर्जा है, पर भैरव के साथ एकाग्र होने लगोगे, पर भैरव के साथ एक होने लगोगे। ठीक है, ये चीज यहाँ बताई गई है। और दूसरा भाग है इस विधि का कि जब हवा अंदर आए, जैसे इतना मुंह खुला छोड़ दिया है जितना आप बोलते हो, और जीभ को भी ध्यान ध्यान लगाया हुआ है, तो जब हवा अंदर आएगी तो हकार की ध्वनि होती है। आप कभी मुंह से सांस लेके देखें, नाक बंद करके, नाक छोड़ दें, मुंह से देखें, तो अगर आप अंदर खींचते हैं तो ह की ध्वनि होती है। इस ह की ध्वनि को हकार कहते हैं। हकार ठकार कई तरह की ध्वनियां होती हैं, ये ध्वनि हकार होती है। जो आप मुंह से सांस लेकर के जो है बाहर छोड़ते हैं, तो वो जो ध्वनि आती है अंदर ले जाने और बाहर ले जाने में, बाहर फेंकने में, उस ध्वनि, उस बीच में जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको हकार ध्वनि कहते हैं। उसमें ह का साउंड आता है, ह की आवाज आती है। ठीक है। तो इस हकार ध्वनि पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। पहले आपको ये हकार ध्वनि जीभ से सुनाई देगी। ऐसा लगेगा जैसे कि मेरी जीभ की वजह से ये आवाज आ रही है। फिर थोड़ी देर में जब आप इसका लगातार अभ्यास करेंगे तो आपको अपने गले से, कंठ से आती हुई महसूस होगी कि नहीं, ये तो असल में यहां से आती है। जबकि आप केवल सांस ले रहे होंगे, कुछ बोल नहीं रहे होंगे, फिर भी कभी जीभ से, कभी कहां से, कंठ से आती अनुभव होगी। जगह बदलती रहेगी ये धीरे धीरे ना। पहले जीभ से ऐसा लगेगा जीभ से आ रही है क्या, फिर ऐसा लगेगा कि हाँ कंठ से आ रही है क्या। फिर एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि आपके शरीर के भीतर किसी केंद्र से आ रही है, जिसको हृदय कहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये हृदय, ये वाला दिल नहीं है जो हमारे अंदर लगा है। वो दिल अलग दिल है, वो आध्यात्मिक दिल है, वो धार्मिक दिल है। वो एक अलग चीज है, उसको आप देख नहीं सकते। उसको कोई देख नहीं सकता। उसको केवल आप अनुभव कर सकते हैं कि कोई चीज ऐसी है, कोई ऐसी चीज है जहां पे जाके सब विलीन होती है। जैसे अगर आप किसी से लड़ना चाह रहे हैं लेकिन आपने सोचा कि नहीं लड़ना, तो वो जो अंदर वो था कि नहीं लड़ूंगा, फिर भी जो उसके लिए गुस्सा भरा था या जो भी था, आपने उसको खत्म किया। तो जहां पे आप उसे खत्म करते हैं, जहां पे आप उसको फेंकते हैं, वो कूड़ेदान नहीं है, लेकिन वो सफाई वाली जगह है। दुनिया में हम कूड़ा साफ करने के लिए कूड़ेदान में फेंकते हैं, लेकिन हम अपने आप को साफ करने के लिए अपना सारा कूड़ा भगवान में फेंकते हैं। जब अपना सारा कूड़ा हम भगवान की तरफ डाल देते हैं कि ये जितना अहंकार है, ये जितना कुछ है, ये तुम्हारे लिए है, तुम ही ले लो, हमें नहीं चाहिए। जब आप उधर डालते हैं तो उसका एक केंद्र होता है शरीर में। आपको ये दिल महसूस नहीं होगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि शरीर के अंदर कहीं तो कोई जगह है जहां ये सब जाकर के खत्म हो रहा है, जहां जाकर के ये मिल जा रहा है। लेकिन पता नहीं चलेगा कहाँ मिल रहा है, बता भी नहीं पाएंगे कहाँ मिल रहा है, क्योंकि आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा। बस इतना समझ में आएगा कि ये आ रहा है, ये कहीं जा रहा है। ठीक है, आते जाते मैं इसको देख रहा हूँ, किसी जगह पे जाके खत्म हो रहा है। ठीक है। तो धीरे धीरे ये जो ध्वनि है हकार की, फिर ये हकार की ध्वनि धीरे धीरे आपको अपने उस केंद्र से आती हुई अनुभव होने लगेगी। अभ्यास करने से होगा, ऐसे नहीं कि एक बार कर लिया तो हो गया ना।
ये साइकिल और गाड़ी सीखने जैसा है, लगातार सीखना पड़ेगा, तभी जाके एक दिन आएगा, तभी जाके एक दिन ये होगा। लोग ये सोचते हैं कि अच्छा हमें बता दो। बहुत से होते हैं ना टीवी चैनल पे, आपने देखा होगा, अच्छा अभी दिखा दो भगवान, अभी दिखा दो। उनको कोई समझा नहीं सकता, क्योंकि उनकी बुद्धि ही नहीं है उस स्तर पे कि उन्हें समझाया जा सके कि अभ्यास का क्या महत्व है। वो ये सोचते हैं नहीं नहीं, अब तुम हमें एक मंत्र दे दो और हम भी देखेंगे कैसे तुम देख लेते हो। और जो समझाने वाले जाते हैं वो भी महान है, वो ये बताते ही नहीं कि ये अभ्यास करने की चीज है। ये बिना अभ्यास के नहीं होती, ये लगातार अभ्यास करते करते ही आता है ये। तो इसी वजह से वो बार बार वहां पे बेइज्जत होके चले जाते हैं, और फिर जो है हिंदू धर्म का वो कराते हैं, मजाक उड़वाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है थोड़ा सा हमें समझ में आनी चाहिए, और खास करके अभ्यास के विषय में हमें समझ में आना चाहिए कि अभ्यास क्या है। अभ्यास के बिना कुछ नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में साफ बोला है कि अगर तुम्हें अर्जुन सिद्ध होना है तो दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता है अभ्यास, और दूसरा रास्ता है वैराग्य। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि जो है घंटा वंटा लेके घर से निकल दिए। वैराग्य का मतलब है कि संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहना। जैसे फिल्म में कोई कलाकार है, जैसे भगवान राम का रोल किसने किया था? अरुण गोविल ने किया था। अरुण गोविल को यह पता था कि मैं भगवान राम नहीं हूं, वो केवल भगवान राम का रोल कर रहे थे अपने रामायण सीरियल में। तो इसी तरीके से हमें भी संसार में जीना है, जैसे कि हम किसी पिक्चर में काम कर रहे हैं वैसे ही जीना है। जैसे भगवान राम ने क्रोध दिखाया रावण पे, वैसे ही हमारा क्रोध बनावटी होना चाहिए, हमारा गुस्सा बनावटी होना चाहिए, हमें उसमें मिलना नहीं चाहिए। जैसे अगर फिल्म का हीरो है, वो क्या करता है? फिल्म का हीरो जब किसी पे गुस्सा करता है तो ऐसा थोड़ी है कि उसको सही में गुस्सा आ रहा होता है। उसको एक्टिंग करनी होती है अपने गुस्सा दिखाने की। ऐसी ही एक्टिंग करनी होती है हमें इस संसार में रह करके, ताकि इस संसार से अलग रहा जा सके। यही वैराग्य है। ये लोग समझ नहीं पाते कि वैराग्य का मतलब क्या है। वैराग्य का मतलब वो सोचते हैं लोटा उठाया, कंठी उलाई उठाई, और गले में डाला जो है माला, और निकल लिए घर से दूर। ये नहीं है इसका मतलब। वैराग्य का मतलब ये नहीं है। अर्जुन ने भी यही पूछा था कि भगवान जब कर्म से अच्छा ज्ञान है तो हम भी ज्ञान के रास्ते पे चलते हैं, कहीं जो है कंठी माला डाल के कहीं निकल लेंगे। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे ऐसा ही सोचने की वजह से, तुम अर्जुन हो, तुम अच्छा सोच सकते हो, तुम गलत आदमी नहीं हो, और तुम ये चाहते हो कि वैराग्य के नाम पे तुम वैराग्य को सही से नहीं समझते हो। तुम्हें तो वैराग्य को सही समझना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुमने वैराग्य को ठीक से नहीं समझा। तुमने ये सोचा कि वैराग्य यानी ज्ञान का मार्ग ऐसा है कि कंठी माला डाले और निकल लिए। अगर तुम जैसा आदमी जो ज्ञान रखता है, जिसे सही और गलत का पता है, अगर वही कंठी माला डाल करके निकल जाएगा, तो संसार पे राज कौन करेगा? देश कौन चलाएगा? वो लोग चलाएंगे जो मक्कार हैं, जो बदमाश हैं। वो चलाएंगे इस देश को, वो चलाएंगे राष्ट्र को, वो चलाएंगे संसार को। जब एक सही आदमी सन्यास लेता है, जब एक सही आदमी वैराग्य लेता है, चला जाता है घर छोड़ करके, संसार छोड़ करके, तो संसार को चलाता कौन है? वो चलाता है जो बदमाश है, जो संसार की चीजों में आसक्त है, जो चोरी करके सब अपने लिए रख लेना चाहता है, जो लूट लेना चाहता है दूसरों से, वो चलाएगा संसार को। और यही इस संसार में हो रहा है। क्योंकि जो अच्छे लोग थे वो कहते नहीं भैया, हमें नहीं पढ़ना इस चक्कर में, राजनीति वाजनीति हमसे नहीं होगी। उन्हीं लोगों की वजह से, उन्हीं लोगों की वजह से गलत लोगों का शासन आज पूरे संसार पे चलता है। पूरे संसार में अलग अलग देशों में, हर देश में नहीं। कुछ देशों के राजा बहुत अच्छे भी हैं, कुछ देशों के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे भी हैं, ठीक है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने नरक काट रखा है। पूरी दुनिया उनसे परेशान है। कभी यहां मार देंगे, कभी वहां मार देंगे, कभी यहां बम फोड़ देंगे, कभी वहां कर देंगे, कभी लेकर के कहीं घुस जाएंगे हवाई जहाज, कभी कुछ कर देंगे। तो ये इस तरह की चीजें जो होती हैं, ये इस वजह से होती हैं क्योंकि जो संसार में राज करने वाले लोग हैं, वो अच्छे विचारों वाले लोग नहीं रह गए हैं। अच्छे विचारों वाले लोग क्या करते हैं? वो मंदिर में बैठे रहते हैं, वहीं बैठ के भजन में लगे हैं। तुम्हारा भजन कर्म करते हुए भी चलता रहता है। भजन करने के लिए मंदिर केवल जरूरी नहीं है। मंदिर तो एक एकाग्रता की जगह है कि जा करके हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि यहाँ संबंध बना रहना चाहिए। जैसे किसी रिश्तेदार को आप रोज थोड़ी याद दिलाते हैं कि हाँ भाई मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूं। आप उनके यहाँ कभी कभी जाते रहते हैं, मौकों पर जाते रहते हैं, जो शुभ मौके होते हैं उन पर जाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिश्तेदार आपका अपना जो बना है वो बना रहे, उसके आपके भाव, उससे आपके संबंध जुड़े रहे। उसी तरीके से ईश्वर से संबंध जुड़ा रहे। आप अपने आप को याद दिलाते रहते हैं कि ये हमारे फाइनल नातेदार हैं, ये हमारे असली रिश्तेदार हैं, ये भगवान। इसलिए आप मंदिर जाते हो। लेकिन घर में रहते हुए, अपना काम करते हुए, सब्जी बनाते हुए, रोटी बनाते हुए, अपने कंप्यूटर पे काम करते हुए, हर समय भगवान ही आपके भीतर चल रहा है। उसका भजन ही आप कर रहे हैं। कोई भी कर्म कर रहे हैं तो भजन ही कर रहे हैं, क्योंकि वो कर्म आपको उसी भगवान ने दिया हुआ है। आप जिस कर्म के लायक हैं वही कर्म आपके सामने आया हुआ है।
ठीक है, कोई ना कोई कमी या कोई ना कोई बात रहती है, तभी किसी ना किसी चीज की कमी की वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ती है। तो वो जो परेशानी है वो आपके कर्म के रूप में सामने आती है। तो जो भी आप कर्म कर रहे हैं वो भी एक तरह का भजन ही है। तो वैराग्य का सही मतलब समझिए, वैराग्य का सही मतलब ये नहीं होता कि आप जो है कंठी माला पहने, घर से जो है उठाएं लोटा और निकल लें। अगर आप लोटा उठा के निकल लिए, जिसको सही ज्ञान है, जो सही ज्ञान रखता है, तो फिर कौन राज करेगा? जो गलत ज्ञान रखता है। अगर अर्जुन छोड़ देगा महाभारत तो कौन जीतेगा? दुर्योधन। और जीतते ही क्या करेगा? जीतते ही वो करेगा कि हाँ भैया सब जने जुआ खेलो, हमारी तरफ से छूट है, हमने भी जुए में जीती थी द्रौपदी, तुम भी जुआ खेलो। पूरे संसार को, पूरे समाज को भ्रष्ट कर देगा। तभी तो अपने भारत में भी आपने सुना होगा, कई बार लोग योगी आदित्यनाथ के लिए या मोदी जी के लिए कहते हैं कि ये तो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, ये इनको तो कंठी माला पहन करके वहां चले जाना चाहिए, हिमालय में। काहे? ताकि तुम ये खजाना भारत का लूट सको, इसलिए चले जाना चाहिए, इसलिए वो कहते हैं। कई बार सीधे योगी आदित्यनाथ जी से पूछा गया कि भाई आपका रास्ता तो जो है फकीरी का रास्ता है, तो फिर आप ये मुख्यमंत्री काहे बने? हाँ मतलब ये निकल लें और तुम चट करो जो है पूरा का पूरा खजाना। इस संसार में केवल और केवल वही राज करेगा जो वैराग्य का असली मतलब जानता है। युग परिवर्तन हो रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, चाहे जिस तरीके से हो, लेकिन इस संसार में अब वही राज करेंगे जो सत्य को जानते हैं। ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि जो धर्म का नाम लेते हैं, जो भगवान के भजन में लगे हुए हैं, वो काम नहीं करेंगे या वो भजन में लगे रहेंगे। वो काम करेंगे, आने वाले समय में वही लोग काम करेंगे, वही लोग संसार में अपना योगदान देंगे। जब संसार दुखों से पीड़ित होगा, तब वही मलहम लगाएंगे। उन्हीं को हक है इस संसार में काम करने का। जो गंदगी फैलाता है उसे कोई हक नहीं। बड़े आराम से लोग कह देते हैं तुम्हारा तो पूजा पाठ का रास्ता है, तुम चलो निकलो, हाँ तुम निकलो और हम यहाँ लूटे, काहे कि हमारी तो जीभ लपलपाती रहती है। तो इस वजह से ये चीजें की जाती हैं, ये राजनीति है जिसकी वजह से ये बातें कही जाती हैं। लेकिन ये चीजें अब धीरे धीरे बदल रही हैं। आप पूरे संसार में देख रहे होंगे कि हर वो देश परेशान है जिसने अपने यहाँ गलत नेता चुना था। हर वो देश परेशान है जिसने अपने लालच में, अपने छोटे से लालच में कोई गलत नेता चुन लिया या फिर किसी गलत चीज को बढ़ावा दिया। आज वो देश, हर देश परेशान है, किसी भी गलत चीज को बढ़ावा देने वाला हर आदमी परेशान है। नौकरियां जा रही हैं, क्यों? क्योंकि नौकरी करते समय भी कई बार ऐसा हुआ है लोगों के साथ कि जो लोग अच्छा काम करते थे उनको उनके हक नहीं दिए। जब उनको उनके हक नहीं दोगे तो वो अच्छा काम जो कर रहे थे, जो और आगे बढ़ाने का काम कर सकते थे आपकी आपकी कंपनी को, आपके कारखाने को, वो कैसे करेंगे? जब आपने उनका रास्ता ही रोक दिया काम करने का, तो वो कैसे करेंगे? अब आज के समय में काम करने वाला कोई बचा नहीं। काम हल्का होता है, काम कमजोर होता है। ऐसे ऐसे इंजीनियर्स आते हैं जिनका इंटरव्यू लो तो पता नहीं चलता कि ये कुछ जानते भी हैं या नहीं। इस वजह से सारी परिस्थितियां बिगड़ रही हैं। तो वैराग्य का असली मतलब समझिए, वैराग्य का असली मतलब घर छोड़ के भाग जाना नहीं है। घर छोड़ के भागने वाला चोर होता है, वो बैरागी नहीं होता, वो सन्यासी नहीं होता। पहले जब छोटा था मैं, तो मुझे भी यही लगता था कि सन्यासी का मतलब वो है कि जो घर छोड़ के भाग जाए। घर छोड़ के भागना नहीं होता। घर छोड़ के तुम तब जाओ जब तुम्हारे कदम अपने आप चल पड़े, जैसे गौतम बुद्ध के चल पड़े थे। उनको पता था कि मैं कहाँ न्याय कर सकता हूँ। उनको पता था कि मैं कहाँ न्याय कर सकता हूँ, किस जगह में मैं हूँ। राइट, मेरा मन कैसा है वो जानते थे, इसलिए वो गए। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं नहीं, बड़ी परेशानी चल रही है, परेशानी की वजह से जो भागना चाहते हैं उनकी बात करो। जिनको पता है कि नहीं मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, मैं नहीं रह सकता परिवार के साथ, उनके लिए सन्यास का रास्ता सही है। लेकिन जैसे अर्जुन था, उसकी बात नहीं कर रहा। अर्जुन किस लिए जाना चाहता था सन्यास पे? ताकि लड़ाई करने से बच जाए, अपने दादा परदादा को मारने से बच जाए। इस डर से वो भागना चाहता था। तो डर से जो भाग रहा है वो बैरागी नहीं है। वो घर से भाग करके जाने वाला या घर से निकल करके जाने वाला, भाग करके सही शब्द नहीं है, निकल करके जाकर के कहीं सन्यास की उपासना करने वाला वैरागी वो नहीं हो सकता। जिसका स्वभाव ही है वैरागी, वो अगर घर छोड़ के जाता है तो वैरागी है, नहीं तो वैरागी नहीं है। तो वैराग्य का सही मतलब आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और वैराग्य का अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि आप संसार में पार्टिसिपेट ना करें, आप भाग ना लें। ठीक है? और जब हम ऐसा कर पाते हैं, हृदय से हम उस हकार ध्वनि को सुन पाते हैं, तब हम मन के पार चले जाते हैं। मन के पार जाने का मतलब क्या है? हम अपने केंद्र में, यानी परभैरव स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। ठीक है, अब 44वीं धारणा देखते हैं। ओम ध्वनि आपने सुनी होगी। ओम ध्वनि में क्या है? ये थोड़ी कठिन विधि है। अगर ना सूट करे तो मत आप इसको लीजिएगा, इसका अभ्यास बड़ा कठिन है। बहुत ज्यादा तो नहीं, कुछ लोग हो सकता है आसान भी समझते हो, लेकिन मेरे लिए, मैंने जितना मैं अनुभव किया, मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी। तो अ और म के बिना ओम शब्द का ध्यान करो। जैसे ओम में तीन ध्वनियां होती हैं, अ उ और म। ये तीन ध्वनियां होती हैं। तो अ उ और म में से क्या कहा जा रहा है कि अ और म इन दोनों को हटा करके केवल ऊ पर ध्यान केंद्रित करो। बोलो पूरा ओम।
लेकिन ध्यान रहे ऊ पे। तो ये करना कैसे है? करना ऐसे है कि आप पहले तीनों का अनुभव कीजिए। ओम, इस ओम में पहले तीनों का अनुभव कीजिए। पहले तो ओम बोलिए, फिर धीरे से ओम बोलना, मतलब लंबा खींचिए ओम को। ओम, फिर और लंबा खींचिए, ताकि आप, लंबा क्यों खींचना है? ताकि आप अ, उ और म, इन तीनों को अलग अलग सुन सकें, इन तीनों को अलग अलग महसूस कर सकें। ये है ओम। इन तीनों को अलग अलग महसूस करना होगा। ठीक है। अ और म को अंत में आपको छोड़ देना होगा। इसमें बड़ी मेहनत लगेगी, क्योंकि पहले तो अ उ और म, इन तीनों का अलग अलग इस लेवल पे आ पाना ही थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा। अगर आपको ये विधि अभ्यास करनी है तो करिए, निश्चित रूप से करिए। हो सकता है आपके लिए ये अपीलिंग हो, आसान हो आपके लिए। तो अंत में क्या होगा? अ और म, इन दोनों को छोड़ देना है। और ओम बोलते समय केवल जो ऊ वाला ध्वनि है, जो जहां पे ऊ पे आपका ध्वनि तरंग जब मुड़ती है, ओम में ऊ पर जाकर के ध्वनि तरंग मुड़ती है, म की ओर जाती है। तो जब ऊ से म की ओर जाती है तो बीच में जो ऊ पड़ता है, उसी ऊ पे ध्यान लगाना है। बोलना पूरा है ओम, लेकिन ध्यान केवल ऊ पे लगाना है। मुश्किल है, लेकिन करेंगे तो हो सकता है हो जाए। मेरे से तो नहीं हुआ, बड़ा मुश्किल हो रही है। ठीक है। तो अ और म को छोड़ देने पर मन का विसर्जन हो जाता है, यानी मन में विचार आने बंद हो जाते हैं। वो विचारहीन अवस्था में चला जाता है। ठीक है। जैसे ही ऊपर केंद्रण होता है, यानी सेंटर पर केंद्रण होता है, वैसे ही पराभैरव में आप क्या हो जाते हो? स्थित हो जाते हो, बियॉन्ड द माइंड हो जाते हो, मन से परे हो जाते हो। अभ्यास से आपको इस बात का अनुभव होता है। थोड़ी कठिन विधि जरूर है ये, लेकिन आप करके देखिएगा, हो सकता है आपके लिए आसान हो। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चारों विधियां आपको समझ में आई होंगी। और कमेंट कीजिए अगर अच्छी लगी हैं, कुछ और है जो कि आप जानना चाहते हैं, या इसमें कुछ कम लग रहा है तो आप मुझे बताइए, मैं उसको ऐड करूंगा। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।